इसमें एक मेन टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको ध्यान होगा क्लास 11th में हमने दो वर्ड पढ़े थे। एक वर्ड आता था ग्रेडियंट और एक वर्ड आता था रेट। इनका यदि हम मीनिंग एक बार रिकॉल करें तो रेट वर्ड आता था जब हम टाइम से डिवाइड करते थे, और ग्रेडियंट वर्ड आता था जब हम डिस्टेंस से डिवाइड करते थे। याद होगा आप में से कुछ बच्चों को ये। तो यही चीज यहां पर ऐसे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल में डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए। हम इस टॉपिक को पहले डराइव करेंगे, फिर इसका एक सिंपल फॉर्मूला लेंगे। तो एक डायग्राम से इस चीज की हम शुरुआत करते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है ओ, जहां पर कोई चार्ज क्यू हमारा प्रेजेंट है। इस पॉइंट से यहां आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमें रिलेशन को डेवलप करना है। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल वाला जो डेरिवेशन हमने करा था उसके अकॉर्डेंस में सोचेंगे। हमने इनफाइनाइट से आना है यहाँ तक, तो इनफाइनाइट से जब हम चलेंगे तो हमने यहाँ पे एक दो पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट क्यू लिया, तो क्यू पॉइंट पे जो हमारा चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पहुंचा। यहाँ पर फोर्स लगेगा इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ पर होगा, इसी तरफ होगा। फिर इसको हमने इधर की ओर मूव कराया बाय क्यू से पी बाय सम डिस्टेंस डी आर। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना आता था, 180 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों इस सिचुएशन में दो अलग अलग तरीके से हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन इन moving the charge q naught from q to p by a distance of dr। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर होगा। वर्कडन का फॉर्मूला लेते थे, और एफ को लिख देंगे हम क्यू नॉट ई डॉट डी आर। ये वेक्टर का साइन है, हमें ध्यान होगा। हम वेक्टर साइन के लिए पूरा एरो भी लगा सकते हैं और खाली एक बार भी मार्क कर सकते हैं, तो जैसा आपको कन्वीनियंट हो वैसा कर सकते हैं। ना एक दूसरे तरीके से हम और करेंगे इस चीज को। उससे पहले हम इसको हल्का सा सॉल्व कर लें। तो क्यू नॉट ई डी आर कॉस 180, हमने पढ़ा डायग्राम में कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल था, 180, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस क्यू नॉट ई डी आर इतना बन जाएगा। इसको कह देंगे हम इक्वेशन 1। ये पहले टाइप से वर्क डन हमारा कैलकुलेट हो गया। नाउ एक और तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हम, वो है पोटेंशियल के कारण। इफ dv be the potential difference between
points Q and P then corresponding work done DW इक्वल टू, बेटा जी आराम से बाद में बात करेंगे, प्लीज बार बार मैसेज मत करिए, अननेसेसरी पढ़ लीजिए पहले, आपका दिमाग बढ़ता है। DW इक्वल टू क्यू नॉट DV, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डेंस में हो गया। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2 कितना हो जाएगा? इक्वेशन 1 से आया माइनस क्यू नॉट ई डी आर, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट क्यू नॉट डी वी। तो क्यू नॉट दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई हमें लिखना है, तो ई इक्वल टू माइनस और डी आर दूसरी साइड में भेज दें, तो माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो हम, ये कहलाता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। ना उसका स्टेटमेंट के बेसिस पर भी एग्जाम में पूछा जाता है, उसको देखें कि 10 इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी written as a negative potential gradient। तो ये हमारा टॉपिक यहां से कंप्लीट होता है। अब इसी में एक नोट और लगाएंगे, हम एक सिचुएशन और पढ़ेंगे। ये जो हमने अभी टॉपिक करा, ये था वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन का साइन आ रहा है, तो ये किसके लिए रहेगा? फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम दोनों के फॉर्मूले लिखेंगे एक बार। ई का फॉर्मूला है ये वाला, और V का फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε0 Q/R। इनको डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग E बाय V 1/4πε0 Q/R² और 1/4πε0 Q/R। तो 1/4πε0 चले जाएगा, एक Q भी चले जाएगा, एक R भी चले जाएगा, तो क्या बचा हमारा? 1/R। तो इससे हम लिख सकते हैं E इक्वल टू V/R। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में हमारा बन जाएगा। इसका भी हमारा कई जगह बहुत सारा यूज होगा। आज की क्लास में बेटा इसके बाद में अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं, टॉपिक्स और ज्यादा ले नहीं रहा, काफी टॉपिक हमने पोटेंशियल से रिलेटेड भी ले लिए, बाकी से रिलेटेड भी। तो हम इसके बाद करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। रेडी है? पहला न्यूमेरिकल, जरा मैं न्यूमेरिकल लिख भी दूंगा यहाँ पे, साथ साथ बोलूंगा भी, तो आप इस बात को गौर से सुनते हुए ढंग से समझने की कोशिश करना वो न्यूमेरिकल आखिर है क्या, क्योंकि मीनिंग यहीं पे हम क्लियर करेंगे। लेट्स से ए प्रोटॉन is moved
in a uniform electric field of 1.7 into 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B separated by 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, मैं दो चीजें यहाँ कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा एक साथ। नंबर 1, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, ये पहला हो गया। एंड सेकंड पार्ट, वर्क डन इन अबव प्रोसेस, जो हमने मूव कराया उसमें कितना वर्क डन हुआ, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ना बेटा। ये अपने आप में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चंस हमने पहले करे थे उससे अलग। अगेन जैसा आपको मैं पहले भी कहते रहा हूं कि हमेशा हमें सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है, तभी जाके हम इस बात को ढंग से समझ पाएंगे। हर क्वेश्चन में डायग्राम रिक्वायर नहीं होता, लेकिन हम जितना बनाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिनोट करा जाएगा, यानी इक्वल स्पेसिंग के साथ पैरेलल लाइंस। ये सिंबल होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये हमने एक तरफ से ई लिख दिया इसके साथ। इसके बीच में यहां हमने दो पॉइंट ले लिए, ए और बी। इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो ए बी है हमारा, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर या 10 की पावर -1 मीटर। जो चार्ज मूव करा रहे हैं क्यू, वो चार्ज क्यू क्या दे रखा है हमें, प्रोटॉन दे रखा है। प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां हमने ऊपर लिखी थी, इट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम। कुल मिला के तीन चीज दे रखी है। तो सबसे पहला पार्ट क्या था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड था। पहले पार्ट में क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस V। इस ए बी को हम आर या डी कोई भी सिंबल दे देंगे, हमने ऊपर आर लिखा था। तो अब यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऊपर जो हमने ये दो फॉर्मूले पढ़े थे, इसमें से ये सेकंड वाला फॉर्मूला हमारा, ये वाला फॉर्मूला यहां लगेगा। जो फर्स्ट फॉर्मूला था E = -dV/dr, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, और ये सेकंड वाला था हमारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहाँ यूनिफॉर्म से मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग पे क्या लिखेंगे, V = E इंटू आर। ई की वैल्यू हो गई 1.7 इंटू 10⁻⁻4, और आर हो गया 10⁻⁻1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट हमारी होती है वोल्ट। तो ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया वर्क डन इन अबव प्रोसेस। तो वर्क डन का क्या सिनेरियो होगा, W = QV। क्यू हमारा ये दे रखा है, ये फॉर्मूला में ध्यान होगा वर्क डन का। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये क्यू हो गया,
एंड v जो हमने अभी कैलकुलेट करा 1.7 10⁻⁻5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले पावर्स को एडजस्ट करें हम, तो पावर हो जाएंगी -24। 1.6 और 1.7 को आप मल्टीप्लाई कर लेना तो रफली ये 2.7 के आसपास आ जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। तो इतना हमारा वर्क डन हो जाएगा इस प्रोसेस में। जरा बेटा एक बार गौर से पढ़िए इसकी कैलकुलेशन को, क्या ये समझ में आ रहा है अपने को? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ऑफ कुछ वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं। एक की वैल्यू +5 माइक्रोकूलाम एंड +6 माइक्रोकूलाम आर separated by 12 सेंटीमीटर इन एयर या वैक्यूम। तो दो चार्ज ले लिए जिनके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है। नाउ कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन, इसमें से कोई एक चार्ज ले लें, व्हेन चार्ज बी is moved by 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए। तो हमें इसमें वर्क डन निकालना होगा। सॉल्यूशन। नाउ अगेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि एक चार्ज दे रखा है आपको ए और दूसरा चार्ज है आपका बी। इसका नाम मैं Q1, इसका नाम Q2, इनको पॉइंट मान के ले रहा हूं। तो Q1 दे रखा है आपको प्लस का 5 माइक्रोकूलाम, Q2 इज प्लस का 6 माइक्रोकूलाम। इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया इनिशियल डिस्टेंस R1 था। सो R1 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कहा गया है कि इसको हमने थोड़ा यहाँ पे ले आए किसी पॉइंट C तक, सो दैट इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना रह जाए, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा कहलाएगा R2। फाइनल पोजीशन हो गई A एंड C। तो R2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। ये 12 सेंटीमीटर को 12 इंटू 10⁻⁻2 करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब हमने निकालना है वर्क डन। अब वर्क डन को हम क्या लिखते थे, Q इंटू dV या डेल्टा V लिखते थे। Q0 लिख दें या कुछ भी लिख दें। अब आपको सबसे पहले ये चीज यहाँ समझनी है इस क्वेश्चन में, जिस कारण हमने इसको यहाँ स्पेशली लिया है आज के डिस्कशन में, कि ये Q इन Q1 या Q2 में से कौन सा वाला चार्ज होगा। तो पहली चीज ध्यान रखनी है आपको
जिस चार्ज को मूव कराते थे हम वो पोटेंशियल की कैलकुलेशन वगैरह में लेते थे। तो ये चार्ज हमारा होगा Q2 और पोटेंशियल डिफरेंस B और C के बीच में जो बनेगा वो बनेगा ड्यू टू Q1। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू Q1 रहेगा। तो Q2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4πε0 Q1/R2 माइनस Q1/R1, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के हिसाब से जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। यानी इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करें तो Q1 Q2 दोनों बाहर हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4πε0 1/R2 माइनस 1/R1। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा वर्क डन के लिए। और यदि इस फॉर्मूले को हम गौर से देखें तो ध्यान में आएगा कि ये सिचुएशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है, कल की क्लास में पढ़ी थी, और वो था जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते। तो वर्क डन और एनर्जी सेम ही चीज होती है, इसलिए हम इतना लंबा प्रोसेस ना करना चाहें तो डायरेक्टली वर्क डन का फॉर्मूला एनर्जी वाला ही फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, हमारा काम चल सकता है। लेकिन मैं एक चीज को रिकमेंड करूंगा, आप प्रोसेस को समझो तो उसके कारण जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उनको समझना आसान रहेगा, सॉल्व करना आसान रहेगा। नाउ इन वैल्यूज को यहाँ पुट करें और सॉल्व करें। Q1 की वैल्यू थी 5 माइक्रोकुलम, 5 × 10⁻², -6। दूसरा था 6 माइक्रोकुलम, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। और दूसरा हमारे दोनों डिस्टेंसेस 1/12 माइनस 1/10 माइनस 1/12, और इन दोनों के साथ 10⁻² होगा, वो कॉमन लेके मैंने बाहर लिख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको पिछली क्लासेस में भी कहा सबसे पहले 10 की पावर्स को सॉल्व करना आसान रहता है। तो नीचे से 10⁻² पर जाके प्लस का हो जाएगा तो 10⁻11, और यहाँ से दोनों से 10⁻², 12, तो टोटल बचेगा 10⁻−1। 5 और 6 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 30। यहाँ इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया माना मैंने, 10 × 12 120, तो ये 12 - 10 इधर हो जाएगा सिंपली। तो इस 30 से ये 120 गया 4 टाइम्स, यहाँ बचा 2, तो 2 से 4 जाएगा 1/2। तो 1/2 इंटू 10⁻−1 या 0.5 इंटू 10⁻−1 या फिर 0.05। अच्छा, बीच में 9 और रह गया बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 9 और रहेगा, तो 0.45 जूल का हमारा यहाँ पर टोटल वर्क डन हो जाएगा। मेन चीज है यहाँ पर आपको इस बात को समझना है फॉर्मूला क्या यूज करना है, अदरवाइज वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको हमें सॉल्व करना होगा। बेटा समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस कैसे करें हमने? कोई डाउट? हम यहाँ कंसीडर करते हैं जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, उन पे भी कुछ चार्ज वगैरह रहता है। तो ऐसी कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स यदि आपस में कंबाइन होकर एक बिगर वाटर ड्रॉपलेट बनाती हैं तो उस केस में कितना वर्क डन हमारा होगा। ठीक है, लेट 1000 वाटर droplets each of radius 1 mm having charge plus 1 microcoulomb coalesced। coalesced का मतलब होता है
आपस में कंबाइन हो जाना टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ न्यू ड्रॉप। यहां पर हमने कंसीडर करा कि बहुत छोटी छोटी 1 mm साइज की कुछ वाटर की ड्रॉप्स थी, जब ऊपर से नीचे गिर रही थी तो वो कंबाइन हो गई, 1000 ड्रॉप्स कंबाइन हुई हैं। अब एटमॉस्फेरिक रीजन के कारण उस पर कुछ चार्ज भी है। इनिशियली हर छोटी ड्रॉप पे 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज था, तो उन सबका अपना अपना पोटेंशियल भी था। तो इस नई ड्रॉप का कितना पोटेंशियल होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम से समझें, इनिशियली हमारी ऐसे छोटी छोटी ड्रॉप्स थी बहुत सारी। अब इससे नई ड्रॉप का निकालेंगे। इस प्रोसेस में हम वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी सिचुएशंस बनेंगी। तो सबसे पहले जब ये नई ड्रॉप्स बनेगी हमारी, तो इसकी रेडियस अलग होगी। तो रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, स्मॉल आर इक्वल टू 1 mm, यानी 10⁻³ मीटर। और बड़ी ड्रॉप की रेडियस हम कैपिटल आर कंसिडर करें। लेट कैपिटल आर बी रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। तो इस कैपिटल आर को कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो आप ध्यान करो, एक सिंपल बात लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल टू 1000 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। एक छोटी ड्रॉप के वॉल्यूम का 1000 टाइम्स होगा बड़ी का वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और स्फेरिकल ड्रॉप्स रहती हैं तो 4/3 πr³ ये बिगर का हो गया, और 1000 इंटू 4/3 πr³ ये हो गया स्मॉलर का। ये 4/3 कैंसिल आउट हो गया, तो इसको 10⁻³ इंटू r⁻³ लिख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, कैपिटल आर इक्वल टू 10 टाइम्स स्मॉल आर। ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी बिगर ड्रॉप की रेडियस। नाउ हर छोटी ड्रॉप पे चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। तो एज चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप is Q equal to 1 microcoulomb, therefore total charge on bigger drop capital Q is 1000 times small q। फर्दर इसकी वैल्यू रख लेंगे। फिर फटाफट हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। therefore पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप V डैश नाम दे दूं तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। 9 10⁻⁹ हो गई इसकी वैल्यू,
कैपिटल क्यू हो जाएगा 1000 टाइम्स स्मॉल क्यूब, और स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 1 माइक्रोकुलम, 1 इंटू 10⁻⁶। कैपिटल आर हो गया 10 टाइम्स स्मॉल आर, तो 10 इंटू 10⁻⁻3। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगेन सबसे पहले 10 की पावर्स को देखें, 10⁻⁻3 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 10⁻⁻3 बचेगा, और यहाँ से 10⁻6 बचेगा, यहाँ से 3 और आ गया, तो हमारा 10⁻6 और 9 और एक ये 10 ये बचा, तो 9 इंटू 10⁻5 वोल्ट का उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बिगर ड्रॉप में। ना बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको और ट्राई करने के लिए दे रहा हूं इसके बेसिस पर ही, जिसको आप बाद में करेंगे। इन अबव क्वेश्चन कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एनर्जी रिलीज्ड निकालना है। मैं इसको शॉर्ट में समझा रहा हूं, डिटेल से कैलकुलेशन आप बाद में करेंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोसेस हो रहा है, कुछ चार्जेस आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। वो कैसे लगेगा, तो हमारा जितना वर्क डन है वो एनर्जी के फॉर्मेट में लगेगा। इसको कैसे करेंगे आप, तो शुरू में जितनी उसकी एनर्जी थी और बाद की एनर्जी, उनका डिफरेंस निकालेंगे आप। जितनी एनर्जी शुरू में थी और जितनी एनर्जी बाद में थी, इसका डिफरेंस निकालेंगे और इसके बेसिस पर सॉल्व करेंगे। एनर्जी कैसे निकलनी है, तो हमने आज जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी इस चीज का ध्यान रखा था। या ऐसा कह सकता हूं कि हमने जो अभी वी डैश निकाला, इसी तरीके से एक ड्रॉप का होगा, उनका सबका पोटेंशियल लेके उसका डिफरेंस की फॉर्मेट पे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट डियर।